नमस्कार साथियों, हम ले चलते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम शामली के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए हम मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर आपका शुभ नाम क्या है? धर्मवीर दास। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बेरी, थाना बागवाला, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब और कैसे और कहाँ से आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 28 सितंबर 2017 में। सर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? यही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की और जो ज़्यादा पॉपुलर साधनाएं हैं उन्हीं को करते थे हम। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले इतने देवी देवताओं की पूजा करते थे, आपको इतना आवश्यक क्या समझा आपने कि संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? भगत जी, मैं जो है ये सब साधनाएं करता था 2011 में। मेरे बड़े भाई गजेंद्र दास ने नाम ले रखा था, तो वो मुझे समझाते थे कि परमात्मा यहाँ धरती पर आए हुए हैं और मतलब तू भी नाम ले ले और तेरा भी मोक्ष हो जाएगा, और मैंने ज्ञान को समझा हुआ है। तो मैं उनकी बात मानता नहीं था, मैं अपनी अटवट में लगा रहता था और मैं जो है ठेकेदारी करता था बिल्डिंग की। तो उस टाइम पैसा के नशे में मैं सब कुछ भूल चुका था। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कोई नशा भी करते थे? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे छोटा मोटा नशा शुरू कर दिया था हमने। ठेकेदारी लाइन में तो ऐसे ही होता ही है कि लेबर के साथ जब पी के और उसके बाद ही सही काम चलता है। तो सिग्नेचर की बोतल खोलते थे। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले इतना सारा नशा करते थे, क्या आज वो सारे नशे से आपको छुटकारा मिल गया? हाँ जी बिल्कुल, एकदम चमत्कार हुआ है। अब अगर कोई पी लेता है तो उसके पास बैठने की इच्छा भी नहीं होती है उस दिन से। सर देखने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी शख्स जुड़ता है उसको काफ़ी सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपको ऐसा कोई लाभ प्राप्त हुआ जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? हाँ, वैसे छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक बड़ा लाभ जो हुआ है उसका मैं बताऊंगा। मेरा 25 सितंबर 2020 में एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें मेरी टांग टूट गई थी और बाइक टूट गई थी बुरी तरह से, लेकिन ब्लड की कहीं भी छींट नहीं आई थी। तो उस टाइम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ मैं। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया एक्सरा करने के बाद कि आपको जो है ये पैर की हड्डियाँ जो हैं कुचल गई हैं और ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन करके ये यहाँ पे मतलब इसमें स्क्रू कसे जाएंगे, प्लास्टिक के गट्टे लगेंगे कि यहाँ पे जो पैर में जुड़ाव होता है मोड़ में यहाँ। चलिए दर्शकों हम दिखाते हैं कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से गट्टे पिसे हुए बताए थे उसने, लेकिन हमें परमात्मा पे भरोसा था। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये पैर चलता नहीं, लेकिन उसने एक्सरा दिखाया तो एक इंच जो है हड्डी बिल्कुल अलग थी और ये गट्टे जो है बिल्कुल तहस नहस थे। फिर एक और भगत जी आ गए, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई कि भगत जी ऑपरेशन करा दोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मैंने पूछा कि भगत जी फिर क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है रिश्तेदार हैं वो हड्डी का इलाज करते हैं। तो हम खैर मानपुर में गए, वहाँ पे उन्होंने देसी पट्टी की और हमने भगवान पे भरोसा किया। तो उन्होंने उसी वक्त पट्टी चढ़ा के और पहली पट्टी में मुझे चलना सिखा दिया। सर हमारे देखने में आया है कि पूरे विश्व में काफ़ी संख्या में धर्मगुरु हैं और उनके लाखों अनुयायी भी हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों में अनुयायी हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही सच्चा ज्ञान है और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। यहाँ पे जो है एक पैसे का कोई मतलब एक रत्ती भर भी कोई झूठ नहीं बोला जाता, न झूठ में कोई आस्था रखवाई जाती है। जो भी है लिखित में है। सारी दुनिया पढ़ी लिखी है। अच्छे से पहले वेदों को और सभी ग्रंथों को पढ़ें और उसके बाद भगवान से जुड़ते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कबीर ही परमात्मा है, इसे आप प्रमाण कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपने स्थान से गति करके इस पृथ्वी लोक पे आता है और कवि की तरह लीला करता है और अपने बारे में ज्ञान बताता है। ये वेद प्रमाणित करते हैं।
क्या ये विश्व में किसी और धर्मगुरु के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान है वो? पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है ये ज्ञान। सर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स, कोई भी राजनेता, कोई भी धर्मगुरु अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण लेना चाहता है तो उसे विशेष काम क्या करना पड़ेगा कि जब वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा? वो जो हमारे गुरुजी के सत्संग आते हैं उसमें जो है फ़ोन नंबर से पता, पहले सत्संग सुने, उसके बाद फ़ोन, पीले रंग की जो पट्टी आती है उसमें फ़ोन नंबर आता है, उस पर फ़ोन करके पता कर सकता है और जो है नामदान ले सकता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त भारत और बुराई मुक्त भारत, इतने सारे लाभ और ऐसा नज़ारा विश्व में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर कन्या बिना दहेज के और पराई हो जाती है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो है एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो रहा है और मैं मानता हूँ कि पूरा विश्व एक ही भगवान कबीर की जो है पूजा करेगा और सबका कल्याण होगा। इसी सर आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं इसका आपको कोई पैसा ऐसा तो नहीं देता कि आप ऐसे लाभ बताओ ताकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ते चले जाएं? नहीं जी, यहाँ तो कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता। ये तो सब जो सोचते हैं वो उनकी बकवास है और ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो आप इस मिशन में जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और दहेज मुक्त जो भी भारत बन रहा है, बुराई मुक्त भारत बन रहा है, नशा मुक्त भारत बन रहा है, तो आप पूरे विश्व के राजनेताओं को, आम जनता को इस चीज़ को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति में कुछ नहीं रखा है, राजनीति के बाद तब कर राज, राज कर नरक, ये वाला सिस्टम लागू होना है। किसी भी राजनेता को अपनी मर्यादाओं से अलग चल के जो मर्यादाएं बताई हैं, एक क्राइटेरिया बताया है परमात्मा ने वेदों के द्वारा, तो उसी के चलते हुए अपने ग्रंथों का ध्यान रखते हुए हिंदू को और मुसलमान को लगभग सभी के एक जैसी ही क्राइटेरिया हैं और उसी के रहते हुए, उसके अंदर रहते हुए जो है मतलब अपने सारे काम करने चाहिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके और अपना कल्याण कराना चाहिए। सर हम जगह जगह जाते हैं, हमें देखने में आता है कि कोई प्रेतबाधा से दुखी है, कोई जिंद से दुखी है, जहाँ तक देखने में आता है कि लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेतबाधाओं से घिरे पड़े होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने से क्या उनकी प्रेतबाधा जड़ से ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है जी, एक नहीं लाखों प्रमाण हैं इस बात के। ये प्रेत बाधा और छोटी छोटी बीमारियां तो तुच्छ सी चीज़ है, कैंसर ही नहीं, कैंसर का बाप भी ठीक होता है यहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे भक्ति प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर से हम मिले तो उन्होंने बताया कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी यहाँ पे ठीक होगा। तो हमें भी यहाँ पे विश्वास होता है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तविक एक सच्चे संत और सच्चे संचालक हैं जो अपने अनुयायियों को इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा मार्ग दर्शन करा रहे हैं।